नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में, यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो बताने जा रहे हैं आपको। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे? जब हम तब करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज जब एक ही सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को इम्पोर्टेंट देके बता रहे हैं। मतलब पहली वाली को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, दूसरी को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे दूंगा तो खाली भाषण हो जाएगा, तो मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा आई एम टीचर, आई एम टीचर एंड आई एम, या फिर इसे ऐसे कर लीजिए, आई एम टीचर एंड स्टूडेंट। ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। ग्रामर की जानकारी अगर हो तो बहुत ही अच्छा होता है रोल इसका। मतलब ग्रामेटिकली जब एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा मीनिंग उसका निकल के आता है और बहुत अच्छे से हमको उस सब सेंटेंस की शोभा बढ़ जाती है। अब देखिए, जरा छोटी सी बात बतानी थी, यहाँ पे बॉक्स में देख लीजिए, हम कहाँ रखेंगे नॉट ओनली हम वहाँ रखेंगे जब हमारा हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे खत्म होता है। हेल्पिंग वर्ब के खत्म होने के तुरंत बाद रखेंगे नॉट ओनली। और बट ऑल्सो हम कहाँ रखेंगे? अगर हमारे सेंटेंस में एंड हो, बट हो, कॉमा हो, एज वेल एज इस तरह से कोई भी वर्ड हो जो कि क्या कर रहा हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा हो, उनको कैंसल करके उन्हें हम क्या करेंगे? कैंसल करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे बट ऑल्सो, वहाँ पे रखेंगे बट ऑल्सो। अब आ जाइए सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस में कैसे होता है। जैसे लिखा आई एम टीचर एंड स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। तो क्या करेंगे, इसे जब चेंज करेंगे तो इस तरह से होगा, आई एम नॉट ओनली, मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे, आई एम नॉट ओनली यहाँ पे रखेंगे नॉट ओनली टीचर लिखेंगे, आई एम नॉट ओनली टीचर, और हमारा जो एंड है, एंड को हम कैंसिल करके वहां पे लिखेंगे बट ऑल्सो स्टूडेंट। मतलब कि देख लीजिए, आई एम नॉट ओनली टीचर, मैं सिर्फ टीचर ही नहीं हूं, बट ऑल्सो स्टूडेंट, मैं क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी भी हूं। जैसे एक ही आदमी को दोनों काम के लिए इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। आई एम नॉट ओनली टीचर, मैं सिर्फ टीचर ही नहीं हूँ, बट ऑल्सो स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। तो जब एक ही आदमी को दोनों बताना हो तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का करेंगे। अब अगला वाला समझ लीजिए, इस तरह से लिखा है सेकेंड वाला, आई लाइक मैंगो, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया या फिर कॉमा दे दिया। इसमें से देख लिए फुल स्टॉप रहेगा, वहां भी आप लोग क्या करेंगे, उसे भी हटाएंगे। फुल स्टॉप रहेगा तो उसे भी, आई लाइक मैंगो, आई लाइक ऑरेंज, मतलब मुझे क्या पसंद है, आई लाइक मैंगो, दो सेंटेंस हो गए ना, और एक ही आदमी को पसंद है तो क्या करेंगे, आई लाइक मैंगो, आई लाइक ऑरेंज, एक ही आदमी को दोनों चीजें पसंद है। तो ऐसा कुछ बना दिया जाए जिससे शब्द की शोभा बरकरार रहे और शब्द में चार चांद लग जाए हमारे सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस को बोलने में लाजवाब हो जाए। इसीलिए ग्रामर का यूज किया जाता है, नहीं तो बाकी वैसे भी था तो कोई ऐसा नहीं था, स्मेल नहीं आ रही थी, बहुत अच्छा था। लेकिन चेंज करने के बाद सेंटेंसेस में काफी बदलाव आते हैं, लेकिन मीनिंगफुल वही मीनिंग होता है, थोड़े उनमें जो है
चेंजेस आने की वजह से उनमें जो है शोभा बढ़ जाती है, बोलने के तरीके बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए ग्रामर में ये सीखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए आई, देखिए कॉमन है, एक ही आदमी के लिए आया है। लाइक भी देखिए कॉमन है, आई भी, आई लाइक कॉमन हो रहा है दोनों जगह से हमारा। मगर मैंगो और ऑरेंज कॉमन हो रहा है क्या? क्या मैंगो को ही ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज को ही मैंगो बोल सकते हैं क्या? इट इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल। आई लाइक इज पॉसिबल। एक ही आदमी के लिए दोनों बातें बोली गई है, दोनों जगह एक ही बात बोली गई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई लाइक। मैं आपको मैथ्स में बताते रहता हूँ कि जब कॉमन जो चीज होती है उसे एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ कॉमन कर लिए ना तो वो वाला निकल जाएगा। कॉमन करना मतलब भाग देना। अब इसको लिख लिया, इसको भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे तो निकल गया। आई लाइक नॉट ओनली मैंगो। देख रहे हैं ना, लाइक के बाद नॉट ओनली लगा है। आई लाइक नॉट ओनली मैंगो, आई लाइक नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो ऑरेंज की वो थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे, बट ऑल्सो ऑरेंज, मतलब कि आई लाइक नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो ऑरेंज। तो इस तरह से होगा ऑरेंज। तो समझ लीजिए आप लोग, आई लाइक नॉट ओनली और मैंगो, मुझे सिर्फ मैंगो ही नहीं पसंद है बट ऑल्सो ऑरेंज, मुझे संतरे भी पसंद है। तो देखिए पहले आप खुद स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, खुद आप लोग इसे पढ़ के देखिए कौन सा बोलने में अच्छा लग रहा है, क्या किसमें मतलब क्वालिटी कौन दे रहा है। तो मुझे मेरे ख्याल से क्वालिटी यही दे रहा है। अगर इसका हम यूज करें, इस सेकेंड वाले का मतलब क्या है, तब भी वही मतलब था। है अगर हम किसी को बोलते हैं ये खाना ला रहे, क्या बोलते हैं, आप खाना लाइए, है कि नहीं? क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी डिनर, मेरे खाना दीजिए, प्लीज गिव मी फूड। ऐसा हमने कुछ बोला तो हम क्या बोले, हमारा कहने का मतलब बोलेंगे ये खाना ला रहे, तो क्या खाना नहीं आएगा? तो पर भी खाना आएगा, मगर वो बोलने का तरीका हमारा अच्छा नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ तरीके हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में करने पे तरीके बदल जाते हैं। और सिर्फ इसी में नहीं, होल ग्रामर में, पूरे ग्रामर में हम जो भी पढ़ते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में लेके जाते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो है सेंटेंस को पढ़ने में सुविधा हो और क्वालिटी दे सेंटेंस, इसीलिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। नहीं तो ऐसे कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। और अगर इस तरह से मैंने लिखा, अगर आपको whenever student you are going to find like this sentence, suppose I shall write like this sentence, then what will be, see here, Ram and Shyam, Ram and Shyam is brother, राम एंड श्याम इज ब्रदर। राम और श्याम क्या है, भाई है। समझ रहे हैं ना, राम एंड श्याम इज ब्रदर। हाँ, तो इस तरह से हमारा राम एंड श्याम इज ब्रदर, राम और श्याम क्या है, भाई है। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम भाई है, राम एंड श्याम इज ब्रदर, और अगर इसे मैं चेंज करूंगा तब आप लोग देखना क्या सुशोभित हो जाएगा, कितना अच्छा लग जाएगा। तो देखो लिखा। हाँ, एक बात और है, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था तो नॉट ओनली लगा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था लेकिन मेन वर्ब था ना। जब पापा नहीं होते हैं घर में तो किससे सलाह ली जाती है, बड़ा भाई हो गया या मम्मी हो गई, तो दूसरा तो था ना। तो दूसरे के हिसाब से हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया नॉट ओनली विल कम वेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। तो जब इस तरह से आप पाएंगे राम एंड श्याम, तो हमें ये तो जगह फिक्स है, बट ऑल्सो की जगह फिक्स है, मगर नॉट ओनली की जगह कहाँ पे होगी। ऐसी सिचुएशन में नॉट ओनली की जो जगह है वो हो जाएगी, शुरू में हो जाएगी नॉट ओनली। तो क्या लिखेंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो देख लीजिए इसको, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो
but also Shyam is brother. मतलब नॉट ओनली राम ही नहीं है, बट श्याम भी, राम और श्याम दोनों क्या है, भाई है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए इस तरह से मैंने 3 तरीके आपको बताए। जब हेल्पिंग वर्ब आए तुरंत लगाएं, मेन वर्ब आए उसके बाद लगाएं, अरे मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब आए तो भी उसके बाद लगाएं, कॉमन आए तो कॉमन को हटा दिया जाए। समझ रहे ना? और यहाँ पे इस तरह से आए तब इस तरह से करें। और लास्ट में एक बात और बोल रहा हूं कि ग्रामर मतलब जो भी ग्रामर में अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ टाइम को डिफेंस करते हो, सिर्फ टाइम को डिसाइड करते हो। और अदर में ग्रामर में कुछ भी पढ़ रहे हो, वॉट एवर A to Z पढ़ रहे हो, उसमें सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंजेस हम करते हैं जिससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ शब्दों की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो जैसे आप लोग अच्छे कपड़े पहन के हीरोगिरी करने की कोशिश करते हो, वैसे ही सेंटेंस को भी जरा हीरोगिरी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो को सिर्फ किताब में लिख के फेंकने के लिए मत रखो, इसे यूज करो एवरी डे इन योर लाइफ। तो मेरे पास जितना नॉलेज मुझे लगा बताना चाहिए उतना मैंने बताया, और आगे आप लोग इसे कंटिन्यू करिए और यूज में लाइए।